वेरी मच बेला जी, आपका आपकी टीम का शुक्रिया है। जो मुल्क की यूथ है, जो स्टूडेंट्स आज मेरे साथ मौजूद हैं, जिनकी एनर्जी की वजह से आज ये शो चलेगा और पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में जो लोग हमें देख रहे हैं, कैसे ठीक है आप? नहीं क्या हुआ? सब ठीक हो जाएगा। अरे अच्छे वक्त की एक बुरी बात है कि वो गुजर जाता है, और बुरे वक्त की एक अच्छी बात है कि वो भी गुजर जाता है। तो आपने बस स्माइल करना है। बस ये 11 से 12 का वक्त आपका नहीं, मेरा नहीं, हमारा है। तो समा पे आप आ गए हैं, अच्छा सा समा हम बांधेंगे इस शो में। आज हम मजे मजे की बातें करेंगे हमारे गेस्ट के साथ, खुद भी एंटरटेन होंगे, कोशिश करेंगे आपको भी एंटरटेन कर ले, और कहीं ना कहीं 1, 2 या 3 छोटी छोटी अच्छी अच्छी कोई बातें सीख ले। तो बिल्कुल टाइम जाया किए बगैर, अगर आप लोगों की इजाजत होगी, क्योंकि आपकी एनर्जी से शो चलना है, आपकी इजाजत है, तो मैं गेस्ट को बुलाऊं। क्या बात, क्या बात है। तो मैं बुलाना चाहूँगा हमारे आज के मेहमान को, क्योंकि मैं आज, आपको नज़र आ रहा होगा, काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जो हमारे मेहमान हैं मैं उनका बड़ा फ़ैन भी हूँ। जो वो चीज़ करते रहे हैं और कर रहे हैं उसका भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, वो क्रिकेट है। तो जो आज हमारे मेहमान हैं वो एक ऐसे क्रिकेटर हैं जो एक कमाल शानदार बॉलर रहे हैं। आज भी अगर उनसे आप बॉलिंग करवा लेंगे वो शानदार बॉलिंग ही करवाएंगे। 100 से ज़्यादा विकेटें इन्होंने ली हैं। बहुत कम अरसे में इन्होंने बेहतरीन बॉलर्स की फहरिस्त में अपनी जगह बना ली। जब जब बॉल इनके हाथ में आया, इस सवाम को लगा कि मैच उनके हाथ में आ गया। आपकी मोहब्बत में, आपकी भरपूर तालियों में बुलाना चाहूंगा द वन एंड ओनली राणा नवीदुल हसन साहिब। ये मोहब्बत, ये प्यार जी कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल जी, बहुत प्यार मिला इन लोगों से आके मिलके, बहुत अच्छा लगा। काफ़ी अरसे के बाद, क्योंकि फील्ड में जब होते थे तो ऐसी क्लैपिंग होती थी, अब जब रिटायर हुए उसके बाद काफ़ी अरसे के बाद ऐसी अप्रिसिएशन देखी। आपको आज लगा कि इधर के आप स्टेडियम में आ गए और ये इंक्लोजर में एक आवाम का समंदर बैठा है जो तालियां बजा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल जी, मुझे पुरानी याद आ गई। बॉल करा दी है फिर एक बिल्कुल, क्यों नहीं करते ही ऐसे कर देते हैं ये अब विकेट हो गई, तालियां। थैंक यू, थैंक यू, क्या बात है राणा साहब, बहुत शुक्रिया आने का। आप तशरीफ रखें, शो को फॉर्मली शुरू करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, राणा साहब आ गए हैं, बैठे हैं, ऐसे लग रहा है कि अभी राणा साहब की बारी आएगी, ओवर कराएंगे और टकाटक विकेटें ले लेंगे। मैं कहता हूँ ऐसे लगता है पवेलियन में बैठे हैं। शो शुरू करने से पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह शेखुपुरा से हैं। जी बिल्कुल। राणा साहब, आपने सुना है कि जो शेखुपुरा के लोग होते हैं उनसे लड़ना नहीं चाहिए, वो पैर पे कुल्हाड़ी मार के बंदा मार देते हैं। ऐ की गल है, तुसी भी लड़ाके है सो क्रिकेट दे दिनां विच? एज ए फास्ट बॉलर मैं बड़ा एग्रेसिव था, और जो शेखुपुरा की आपने बात की वो बिल्कुल 100% सही की है आपने, कि वहाँ पे बड़े लड़ाके लोग रहते हैं, और स्पेशली जो नारोवाल और नारंग मंडी वाली साइड है, मरीद के वाली साइड, उस पर ऐसे लोग हैं। बचपन में लड़ाइयाँ हुई हैं आपकी? बचपन में बस हुई हैं, क्यों नहीं, सबकी होती हैं। बचपन में हमने भी लड़ते रहते थे। अच्छा, और इस तरह कभी किसी प्लेयर से हुई है आपकी ग्राउंड पे? प्लेयर्स में जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते थे, सहवाग से 1-2 दफ़ा हुई है, क्रिस गेल से हुई है। क्रिस गेल से लड़ पड़े? हाँ, उससे भी हुई है, क्योंकि वो बड़ा एग्रेसिव खेलता था। तो एक एज ए फास्ट बॉलर मेरा ये होता था कि मैं अगर इनको वैसे डोमिनेट नहीं हो रहे तो मैं इनको ऐसे बातें करके या इनको थोड़ा सा बात जो याद हो आपने क्या की? 2005-6 का हमारा टूर था इंडिया का। तो सहवाग वाज वेरी इनफॉर्म बैट्समैन, उसको बहुत ज़्यादा वो रन्स कर रहा था। तो एक मैच हमारा ऐसा चल रहा था कि वो आउट नहीं हो रहा था, और शायद अफरीदी ने बॉल डाले, उसको भी 5-4 छक्के मार दिए और सबको ठीक ठाक ठुकाई कर रहा था। तो मैंने इंजी भाई से पूछा, बोला जाके कि मुझे अगर ओवर दे दें तो शायद मैं इसको आउट कर दूं। कह रहे और सबको मार रहा है यार, किधर इस तू भी कर ले। हाँ चलो करके देख लो। तो मैंने पहला बॉल उसको डाला, तो मैंने स्लोअर वन बाउंसर मारा, तो वो बॉल ऐसे करके ना बिल्कुल ऐसे पहुंचा ही नहीं। उसने बैट 2 दफ़ा घुमाया, बॉल ही नहीं पहुंचा। तो मैंने ऐसे जाके गुस्से में उसको बोल दिया कि तुम्हें तो खेलना ही नहीं आता, अगर तुम पाकिस्तान में होते तो तुम्हें कोई बंदा नेशनल टीम में ही ना लेता। ऐसे कह के मैं वापस आ गया। वो 88 पे खेल रहा था, तो वो बड़े गुस्से में आ गया। उसने ना इंजी भाई को बोला कि जी राणा मेरे से बदतमीज़ी कर रहा है, तो इसको ज़रा समझाएं। अब वो मैच की सिचुएशन ऐसी थी, तो वो कह रहे थे कि ठीक है बस चलो जाओ। उसको भी उन्होंने डांट के भेज दिया कि बस सही है। वो अगली बॉल में मैंने आके स्लोअर वन डाला, उसने ऊपर शॉट मारी, वो आउट हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसे फास्ट बॉलर एग्रेशन तो होते हैं, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि आप अच्छी बॉलिंग करें तो विकेट नहीं मिल रही होती, और सम टाइम ऐसा होता है कि आप अग्रेसिव होके अगले को थोड़ा छेड़ दिया, जुगत लगा दी, ऐसे ही तू एंजे जिवें है होंदा है ऐसे ही। लेकिन सहवाग साहब 88 पे आपने निकाल दी। तालियां जी, क्या विकेट है, बड़ा विकेट।
उसी से मैं आपको 2005 में ही वापस, आपने 6 की बात की, मैं साल पीछे लेके जाना चाहूंगा। पाकिस्तान इंडिया का मैच, 6 विकेटें ले ली आपने, 27 रन, धोनी, सहवाग, युवराज। वो आपको इंडियन बैट्समैन ने कहा नहीं कि राणा साहिब हाथ तो होला रखो? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि उस सीरीज में वन ऑफ द बेस्ट बॉलर हुआ था मैं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुआ था, और इंडिया में पहला फास्ट बॉलर था जो जिसने ये रन अप लेते हुए गए, जंप की, और ये राणा नवीदुल हसन साहब ने शानदार विकेट, तालियां। शाहिद ने कैच किया था, शाहिद अफरीदी ने। ये वक्त आज भी याद करते हैं तो क्या फीलिंग आती है? बहुत ज़बरदस्त, अच्छा लगता है, और स्पेशल जब आप इंडिया के खिलाफ खेल रहे होते हो। ओहो। तो आप जब भी कोई मैन ऑफ द मैच या सीरीज़ होते हैं तो आप ज़ीरो से हीरो हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये मेरे लिए बड़ा एक क्रूशल टूर था, और मैंने यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया था, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होके आए थे हम लोग ये। और काफ़ी अरसे के बाद, मतलब कि जो जितने भी इंडिया में हमारे फास्ट बॉलर ने टूर किए हैं, सबसे ज़्यादा मैंने विकेटें वहाँ पे एज ए फास्ट बॉलर हासिल की। मैं बिल्कुल आपने बात की कि इंडियन पिचेस पे जिस तरह आपने परफॉर्म किया, जिस तरह आप उनको समझे हैं, हमारे बॉलर्स को अब क्या हो गया? पाकिस्तान टीम के कोचेज़ आए हैं, फास्ट बॉलर जो फॉरनर हैं, उन्होंने कोई इतना इनके ऊपर काम नहीं किया, और हम लोगों ने एशिया कप में भी बहुत बैड परफॉर्मेंस दी, और अब इंडिया में भी ऐसे ही है। यहाँ पे वही कामयाब है जिसको वेरिएशन और जिसको पिच रीड करनी आती है, वो कामयाब होगा। मैं इसी बात से बात को आगे लेके जाना चाहूँगा। वैसे तो राणा साहब हमारे दिल के बड़े करीब है, लेकिन अफगानिस्तान शिफ्ट हो चुकी है, उनकी भी कोचिंग आपने की है, और किस तरह अफगानिस्तान की टीम ने कम बैक किया है? देखिए जी, अफगानिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह टैलेंट बहुत है। 1 साल से हम वहाँ पे काम कर रहे हैं, मैं और उनकी इमरान। टीम ने किस तरह कम बैक किया? मैं और इमरान फरहत वहाँ पे अच्छा। 1 साल से तकरीबन ऑलमोस्ट हम काम कर रहे हैं। देखें, टैलेंट बहुत है, फिर लर्नर बड़े ज़बरदस्त हैं, और दूसरा ये कि उनकी क्रिकेट इतनी तेज़ी से इसलिए इम्प्रूवमेंट कर रही है कि वहाँ पे जो डेवलपमेंट का जो पार्ट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, और इसीलिए हम देखें, आप ए टीम का भी टूर गया अभी, वो भी एशिया कप एशियन गेम में फ़ाइनल खेले इंडिया के साथ। वो बारिश होगी लेकिन वो मैच नहीं हो सका। फिर अभी आप रिसेंटली जो उनकी परफॉर्मेंस है वो देख लें, और अंडर 19 का भी एशिया कप और वर्ल्ड कप है, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। मुझे बात है, आपने हमारी टीम की कोचिंग क्यों नहीं कर? उधर उनकी आपने कोचिंग की, और उनकी टीम की परफॉर्मेंस आप इस वर्ल्ड कप में हमें उन्होंने किस तरह? देखें, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने जो हुनर दिया है, और जितनी भी हमारी पाकिस्तानी अवाम है, और अल्लाह ताला का करम है कि हमें इज़्ज़त मिली। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग ये समझते हैं कि शायद हमारे जो वो जैसे नहीं घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हमारा हिसाब है, जैसे हम बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो हमारी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं लोग। इधर आपको उस तरह वैल्यू नहीं किया जा रहा? जी बिल्कुल बिल्कुल, वैल्यूएट नहीं करते यहाँ पे। आपकी प्रेडिक्शन थी इस वर्ल्ड कप के लिए कि अफगानिस्तान टॉप 4 में जाएगी? बिल्कुल, वो एशिया कप जाने से पहले हमारा कैंप लगा हुआ था नेशनल टीम का काबुल में। तो हम लोगों की जो मीटिंग हुई उसमें मैंने और इमरान फरहत ने, उन्होंने सबसे पूछा कि क्या करना चाहिए, किस तरह बेहतरी आ सकती है, और हमारी जो टीम है वो कहाँ स्टैंड कर रही है। तो वहाँ पे इमरान भाई ने और मैंने दोनों ने यही सजेशन दी थी कि हमारा जो गोल है वो ये होना चाहिए कि चाहे हम जीतें या ना जीतें, बट गोल जो हमारा वो हाई होना चाहिए, एटलीस्ट टॉप 4 में। ये सोचेंगे तो एटलीस्ट हम उसके करीब तो जा सकेंगे। और वही हुआ कि अल्लाह का शुक्र है कि हमने जो प्रोटेक्शन की थी उनसे पूछा, अपसेट किया भी, और अल्लाह का शुक्र 3 बड़ी टीमों को 4 को हराया। और ये अल्लाह का खास करम है, बाकी वो उनकी मेहनत है बच्चों की। इस वर्ल्ड कप में बाबर आजम पे बड़ी तनकीद की गई। आई थिंक देखिए, जीत रहे होते हैं तो सब तारीफें कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली जब आप हार रहे होते हो तो फिर वो छोटी बाबर आजम के क्या थॉट्स हैं? मैं समझता हूँ कि मेरे से पिछले 2 सालों से सवाल यही हर जगह पे होता था, मेरे से नहीं और सारे क्रिकेटर से भी, मेरा ख्याल काफ़ी कुछ सीख गया हुआ है। तो एशिया कप और वर्ल्ड कप से पहले भी यही बातें हो रही थी। तो जब आपके बड़े कोई इवेंट आते तो उसमें जब आप कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं तो फिर उस पर प्रेशर आ जाता है प्लेयर्स पे। तो जब प्रेशर आता है तो वो अपनी परफॉर्मेंस उसकी ख़राब होती है और टीम की भी। जब वो परफॉर्म करता है तो हम उसको एकदम आसमान पे ले जाते, जब वो नहीं करता तो एकदम नीचे गिरा देते। और मैं समझता हूँ वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इस टाइम वर्ल्ड पूरी दुनिया में वो है। क्या बात है। और राणा साहब, आप तो माशाल्लाह फील्डर भी बड़े कमाल रहे हैं कि जो बॉल थी वो आपके पास आने से घबराती थी। पता नहीं बॉल ही आपसे दुआ करती थी कि राणा साहब कोल ना मैनू लेके जाओ, ऐसी चक्कर। नहीं देखिए, फील्डिंग जो है ना, फील्डिंग एक मेन चीज़ होती है, चाहे आप बॉलर हैं चाहे बैट्समैन है। तो मैं जी हाँ, ये स्लिप हो गया था। मैं इंग्लैंड में, ये नॉटिंघम में हम लाइक मैच खेल रहे थे इंग्लैंड के खिलाफ वनडे, तो ये वहाँ पे ना ऑस पड़ी थी, इस वजह से स्लिप हुआ। ये इतना बुरा फील्डर नहीं हूँ मैं जितना ये कह रहे हैं। ये तो लग रहा है बॉल आपके साथ खेल रही है। हाँ, ये देखिए 3 दफ़ा स्लिप हुआ, 2-3 दफ़ा जी। तो इसके बाद नहीं को प्लेयरों ने छेड़ा आपको? गया नहीं देखिए, होता है क्रिकेट में, बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो बात की कि मैं फील्डर अच्छा था, नहीं वो तो फास्ट बॉलर, एज ए फास्ट बॉलर मैंने काफ़ी फील्डर से अच्छा था। माशाल्लाह रज़ाक भाई के साथ आपकी बड़ी मोहब्बत है, बड़ा खेले हैं। एक दफ़ा आपने उनको आउट किया तो पता नहीं इतने आप पैशनेट हो गए कि उन्होंने एम्पायर को
कंप्लेन कर दिया वो आपकी? इंडिया में हम लोग आईसीएल खेले थे, आपको याद होगा, इंडियन बिल्कुल, क्रिकेट लीग हुई थी, बिल्कुल। तो काफी प्लेयर्स ने पाकिस्तान, हाँ जी, लगाए रन अप लेते हैं राना नवीदुल हसन साहब, बिल्कुल ये आके जंप ली एक शानदार, और ये रजाक भाई जो है छक्का मारते हुए ये कैच वाकया आउट। मैं सुनाता हूँ आपको। जरा एडेजस बात थी। अच्छा, इसमें ये हुआ था कि रजाक भाई को जो मैं बॉल ओवर करने शुरू हुआ तो ये हैदराबाद से खेले थे ना, ये हम लोग पाकिस्तान से, ये हैदराबाद से खेले थे, इंडियन हैदराबाद की टीम थी। तो पहला बॉल हुआ ना रिवर्स, अच्छा, इंजमाम भाई को भी कह रहे हैं हाँ कि जी, हो गया इंजी भाई को भी कहा है, बिल्कुल, वो इंजी भाई ने, हाँ, अंपायर्स को भी कहा है। ये हुआ क्या था? मैं बताता हूँ, ये हुआ इस तरह के, पहला बॉल मैंने इनको किया तो वो रिवर्स हुआ, तो इनसे हिट नहीं लगी, तो मैंने, मजाक तो था ना, तो मैंने कहा रजी भाई आज नहीं मैं आपसे शॉट खाऊंगा ना, ऐसे मजाक में कह के चला गया। तो इन्होंने दूर से ना एक मुझे थोड़ा सा अब्यूज़ किया कि चलो चल बॉल करा, पंजाबी में, चल चल बॉल करा, मैं तुम्हें देखना वहाँ। अगला बॉल मैंने स्लोअर किया, नहीं खेला गया। तीसरे बॉल पे फिर मैंने यॉर्कर मारा रिवर्स स्विंग, और आप भी हर बॉल के बाद कोई कमेंट कर मैं रहे कुछ थे। ऐसे कह रहा था, रजी भाई नहीं आज नहीं लगनी, नहीं। वो गुस्से में आ गए, गुस्से में आ गए ना, उन्होंने मुझे थोड़ा सा बोला, तो फिर मैंने कहा रजी भाई आप सीरियस हैं या मजाक में मुझे डांट रहे हैं? कह रहा चल चल मैं सीरियस हूँ, चल तू जो मर्जी कर ले। मैंने फिर बाउंसर मारा, वो आउट हो गया, तो मैंने कहा जाएं फिर। अब वो गुस्से में थे, तो गुस्से में उन्होंने इंजी भाई को शिकायत लगाई कि ये राना बदतमीजी कर रहा है। तो फिर इंजी भाई ने मुझसे कहा कि क्यों कर रहे हो? मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसे मजाक मजाक में शुरू हुआ है, तो ये सीरियस हो गया। अच्छा, उसके बाद जब मैच ख़त्म हुआ, फिर मेरी और रजी भाई की सुलह करवाई इंजी भाई ने। 25 लड़कों का हमारा वो जो डिनर था, वो फिर वो सुलह की एवज मुझे पड़ा। हाँ जी, वो सुलह करनी पड़ी ना, सुलह करनी पड़ी, तो उन्होंने कहा जब खाना भी खिलाओ सारी टीम। जब सुलह करनी पड़े तो फिर खाना खिलाना हाँ, पड़ता फिर है। मैंने उसके बाद सोचा कि अपने प्लेयर से किसी के साथ झगड़ा नहीं करूंगा। ऐसा आपके टाइम पे कोई प्लेयर था जो आपका दिल करता था यार इसको आउट मैंने करना है? बिल्कुल, मेरा ड्रीम था जब मैं पाकिस्तान टीम में आया, तो मुझे ये था कि मैं ब्रायन लारा को आउट करूं। ब्रायन लारा वाज उस टाइम वो बहुत, मतलब इतना अच्छा बैट्समैन था, फॉर्म में भी था, रन्स भी कर रहे थे, रिकॉर्ड होल्डर थे, बहुत ज़्यादा उन्होंने रन्स किए हुए थे। तो मुझे याद है कि एडलेड में, ऑस्ट्रेलिया में हम लोग मैच खेल रहे थे, ब्रिस्बेन में, सॉरी। तो मैंने उनको आउट किया, तो मैंने पूरे स्टेडियम का ना ऐसे करके ना, जैसे वो इमरान ताहिर भागता है, इस तरह मैं पूरे स्टेडियम में भागा। तो इंजी भाई ने कहा रुक जा, किधर जा रहा है, अभी और बॉलिंग करवानी है, इसको नहीं आउट करना, अभी और सारे बैट्समैन हैं। तो मैंने, वो मेरा ड्रीम था कि मैं जब खेलूंगा पाकिस्तान तो मैं ब्रायन लारा को आउट करूंगा, ये मेरा एक होता है। ऑफ कोर्स, इतने बड़े तो लेजेंड। मैंने उनको आउट किया, तो मैंने कहा इंजी भाई अब चाहे मैं क्रिकेट खेलूँ या ना खेलूँ, बस मेरा जो ड्रीम था वो पूरा हो गया। नहीं, उन्होंने कहा नहीं अब ये खेल नहीं है, आ जाओ वापस। तो वो मेरे लिए बड़ी अच्छी मोमेंट थी। तालियां। सवाल तो अभी हमने आपसे राणा साहब बहुत पूछने हैं, लेकिन हमारे शो का एक सेगमेंट है जिसका नाम है लिपसिंग बैटल। लोगों ने क्रिकेट खेलते तो आपको देखा है, लेकिन लोग ये देखना चाहते हैं कि जब आपका फेवरेट गाना लगता है तो आप किस तरह उसको एंजॉय करते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि कभी मैंने इतना डांस नहीं किया जितना। डांस नहीं करना, हाँ, सिर्फ आपका जब गाना लगता है आप उसको किस तरह एंजॉय करते हैं? अच्छा ठीक, ना गाना ना एंजॉय करना है, आपकी पसंद का गाना लगवाएंगे। कोई भी लगा। चलें जी लिपसिंग बैटल की तरफ ले आओ। लिपसिंग बैटल विद वन एंड ओनली आवर बिलवेड आवर लवली राणा जी, गेट रेडी। कौन सा लगाने लगे हैं? तुसी क्या कोई भी ला लो, तो लगा दो फिर, लगा दो फिर देखी जाएगी। जब कोई हैवी मैन ऑफ द मैच वाली हो तो ऐसा ही माहौल होता होगा। बिल्कुल क्या ऐसे ही अंदर जब वापस प्लेयर्स जाते थे तो फुल रोला रप्पा? बिल्कुल ऐसे ही है, भंगड़े पहनते थे? बिल्कुल ऐसे ही है। कोई पंगड़ा नहीं पा सकता मैं। नहीं नहीं, मैं कह रहा प्लेयरा ने कभी होया कि बहुत बड़ा मैच हम नहीं, जीते हो? हम लोग नहीं इस तरह नहीं, क्योंकि सेलिब्रेट कैसे उस करते थे वक्त प्लेयर्स? हमारी दीनी जमात बहुत ज्यादा थी उसमें, आपको याद होगा, इंजी भाई, बुशी भाई,
ये सारे, तो वहाँ पे दूसरे तरीके से सेलिब्रेट करते थे, इस तरह नहीं नाच। अगर वो लोग नहीं होते तो फिर कैसे करते फिर कोशिश करते थे छुप के जरा थोड़ा सा ऐसे हल्ला गुल्ला कर लेते थे। करते थे? यस, या मतलब जीत गए ना। कभी कोई वाकया फैन का ऐसे भारत का कोई वाकया याद है जो फैंस के साथ हुआ हो? इस शाम तरह- को निकल गए और रास्ता नहीं मिल रहा, नहीं, घूम गए? मैं बताता हूँ आपको, हम लोग हैदराबाद में थे ICL में, अच्छा। और हमें वो आपको याद होगा अजरुद्दीन थे इनके जो पुराने क्रिकेटर, बिल्कुल, उनका बिल्कुल। एक भाई है, उनका नाम इब्रार है, इब्रार। अच्छा अच्छा। तो वो उसने हमारी वहाँ बड़ी लुक आफ्टर की ना हैदराबाद में, उसने खाना वाना खिलाना। तो 10 बजे का टाइम था कर्फ्यू का, तो मुझे खाने पे मुझे, मोहम्मद शमी को और एक और क्रिकेटर तो उनको ले गए। ठीक है। तो हम ना पहले हमने उससे कहा कि रेस्टोरेंट पे खाना है या घर खाना है, हमने कहा जहाँ मर्जी खिला दो। उसने क्या किया कि रेस्टोरेंट पे खाना खिला के उसने कहा चाय के बहाने ना किसी दोस्त के घर ले गया। अच्छा। वो जब उनके घर गए तो इसी तरह हम गपशप मारते मारते वो 11 बज गए, हमें पता ही नहीं चला। अब हम डरे कि जाएं कि ना जाएं, अब जाएं, जाना तो पड़ना था, लेकिन हम लोग 11 बजे जब गए होटल तो वो कैमरे लगे होते, तो वो सारा पता चल गया उनको कि ये 11 बजे आए। तो सुबह मुझे और समी को इतनी पनिशमेंट मिली कि सुबह जितने भी बैट्समैन थे ना, 11 से 1 से लेके 15 तक, उनको सबको बॉलिंग करवानी पड़ी। इतनी सज़ा उन्होंने, मोइन भाई कोच थे हमारे, उन्होंने दी। तो हमने उसके बाद कानों का हाथ लगा के 10 बजे के बाद चाय उसके बाद जिंदगी में पीना छोड़ दी? बिल्कुल नहीं, छोड़ी नहीं, लेकिन वो कर्फ्यू टाइम से पहले पहले आ जाते। क्या बात है। लिप सिंक बैटल आपने राणा साहब का देख लिया नच पंजाबन पे। मुझे तो आज लग रहा था मैन ऑफ द मैच ये थे और हैवी रोला रप्पा डला है। छोटी सी ब्रेक लेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि ब्रेक के बाद लोगों ने पूछने राणा साहब से सवाल। कीप वॉचिंग आज कर दी विद मोमिन साकिब। थैंक यू। आ जाए वापस, वेलकम बैक। बड़ी मजे की बातें हो रही हैं और मजे मजे की कहानियां भी सुना रहे हैं जो आप भी सुने। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है तोले बगैर बोलो। किसकी कैप्टनसी में खेलना सबसे आसान और किसकी कैप्टनसी में खेलना सबसे मुश्किल था? सबसे आसान तो वो इंजमाम लगते उनकी कप्तानी में वो खेलना वजह? आसान वजह? वो उनको यूटिलाइज करना आता था, हर बंदे से काम लेना आता था कि राना की क्या कैपेसिटी है, शुएब अख्तर की क्या है, समी की क्या है। तो मैं उनको इसलिए रेट करता हूँ हमेशा कि उन्होंने मैं इतना अच्छा बॉलर नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे बड़ी अच्छे जगह पे यूज़ किया, यूटिलाइज़ किया, और मैं हमेशा सक्सेसफुल हुआ। तो मैं इसलिए उनको कहता हूँ। और सबसे मुश्किल? सबसे मुश्किल, ये बड़ा मुश्किल सवाल नहीं, ये बताना तो पड़ेगा। आई थिंक मैं यूनुस खान की कप्तानी में अनकंफर्टेबल था काफ़ी जब मैं उसकी वजह? बस थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है वो, क्योंकि हम इकट्ठे खेले शुरू से ही। MCB मुस्लिम कमर्शियल बैंक की हमारी टीम होती थी, उसमें इकट्ठे खेले हैं, लेकिन जब वो कैप्टन बनते तो थोड़े एग्रेशन और एग्रेसिव हो जाते थे। जो प्लेयर्स PCB पे इल्जाम लगाते हैं वो सिर्फ एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि उनको नौकरी चाहिए होती है। वाह। अगर ये प्लेयर्स क्रिकेट में ना आते तो किस प्रोफेशन में जाते इंजमामुल हक? आई थिंक मेरे ख्याल से वो तबलीगी जमात में होते। शाहिद अफरीदी? शाहिद अफरीदी अच्छे फिल्म स्टार होते। मोहम्मद यूसुफ? मोहम्मद यूसुफ जो हैं उनको कह सकते हैं कि आप अच्छे सियासतदान बन सकते थे। अच्छा। अहमद शहजाद? अहमद शहजाद भी अच्छा एक्टर बन सकता था। कामरान अकमल? कामरान अकमल के बारे में मैं यही कहूँगा कि अच्छा बिजनेसमैन बन सकता था। उमर गुल? उमर गुल आई थिंक वो क्रिकेटर ना होता तो मेरा ख्याल क्रिकेटर ही होता। हमारी टीम में टैलेंट कम और दोस्ती यारी ज्यादा काम आती है। इस वक्त तो यही लग रहा है। आपके टाइम पे ये होता था? नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि सीनियर प्लेयर बहुत ज़्यादा खेल रहे थे। जो जूनियर आते थे उनको फिर वो काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलता था, तो वो जगह नहीं बनती थी। इस टीम में तो देख लेंगे सारे एक ही एज के हैं और एक जैसे। आपके टाइम पे टीम में सबसे ज्यादा पॉलिटिकल कौन होता था? सियासी के अपनी एक जमात सपोर्ट कर रहा है और आज वक्त शुरू हो जाता था कि यही है, बाकी तो मुल्क खा गए थे? नहीं, ऐसा तो कोई बंदा नहीं कोई था। पॉलिटिकल इतना नहीं था? नहीं। आज के टाइम में आपके मुताबिक बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट बॉलर कौन है दुनिया में? आई थिंक शाहिन शाह अफरीदी पाकिस्तानी Best टीम में, bowler? या पाकिस्तानी टीम? हाँ, Best आई थिंक bowler? बेस्ट बॉलर उसको कह सकते हैं, और बेस्ट आपने बैट्समैन। देखा वैसे इस दफा नहीं, performance? देखिए वो इंजरीज के बाद जब भी कोई हम समझते हैं ना, एज ए फास्ट बॉलर मुझे पता है कि इंजरी के बाद जब वो वापस आते हो तो टाइम लगता है, लेकिन उसकी नो डाउट कि उसकी जो सर्विसेज है उसको भूलना नहीं चाहिए। ओ बेशक। क्रिकेट टीम में कोई किसी का सच्चा दोस्त नहीं होता। ट्रू। हाँ, ये इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये होती है कि जब आप परफॉर्म नहीं कर रहे होते ना, तो फिर कोई भी आपका साथ नहीं देता। जब आप परफॉर्म कर रहे होते तो सारे आपको सलाम भी कर रहे होते और आपको हर जगह लेके फिर रहे होते, कैश करवाते हैं। राणा साहब, अगर आप परफॉर्म एक प्लेयर नहीं कर रहा तो ये अपने लिए तो हम खेल नहीं रहे, तो हम मुल्क के लिए खेल रहे हैं, तो वाकई वो मुल्क की टीम ज्यादा ऊपर नहीं है? फिर हमें एक ऐसा प्लेयर नहीं लाना चाहिए जो परफॉर्म कर रहा है? बिल्कुल जी, बिल्कुल सबके साथ ऐसा होता है, और ये ट्रू है कि जो बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा और फॉर्म नहीं लगी हुई तो उसकी जगह
डेफिनेटली किसी और को मौका देना चाहिए। आपका फेवरेट ऑलराउंडर कौन है आज के ज़माने में? आज के ज़माने में आई थिंक राशिद खान कह सकते हैं आप। अच्छा, आपकी ज़िंदगी पे अगर फिल्म बने तो आप अपना किरदार किस एक्टर से अदा करवाना चाहेंगे? मोहम्मद राना से। मोहम्मद राना से, वो क्यों? एक तो मेरी बरादरी है और दूसरे मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और बड़ा अच्छा एक्टर है। और लड़की का किरदार किस हीरोइन से? वो मोहम्मद राना डिसाइड करेंगे। क्या बात है, ये तालियां। अच्छा, हमारा एक पिक्चर सेगमेंट है, कुछ प्लेयर्स की पिक्चर्स आएंगी और हम चाहेंगे कि आप कुछ इन प्लेयर्स के बारे में बोलें। जी, सहवाग। क्या कहना चाहेंगे वन लाइनर को, एक लाइन सहवाग के बारे? इन द गुड सेंस, जैसे मर्जी, जो आपके दिल में आ रहा है। थोड़ा सा प्राउडी है। अच्छा, प्राउडी है, ठीक। नेक्स्ट। गुड पर्सन, गुड माय पर्सन बेस्ट फ्रेंड। है। हाँ। ये क्यों इतनी देर नहीं टीम में? ये हालांकि जो टैलेंट इनके पास, मैं कहता हूँ आज कल ऐसा बंदा चाहिए था हमें। बिल्कुल, ये जितना एग्रेसिव ये खेलता था और जितनी इसने पाकिस्तान के लिए सर्विसेज दी हैं, मैं समझता हूँ कि कम क्रिकेट खेलना चाहिए, ज़्यादा खेलना चाहिए। है ना? बिल्कुल। उसकी क्या वजह है इनकी? वजह इसकी प्लेयर खुद ही होता है, क्योंकि जब आप नीचे से ऊपर आते हैं ना, तो फिर अब जब आपको फेम मिलता है, गाड़ियाँ, दौलत, हर चीज़ आपके आगे पीछे फिर रही होती है ना, तो कुछ लोग जो हैं वो संभल जाते हैं, कुछ जो बिगड़ जाते हैं। बहुत बड़ी बात की है। तो उनमें से कह सकते हैं। नेक्स्ट। शोएब अख्तर, वेरी एग्रेसिव और दिल का बहुत अच्छा इंसान है। हाँ। आपका कैसा टाइम गुजरा इनके साथ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये सुने मैं बड़े वाहद चुगली बंदा थे। था जो इनको मजाक कर लेता था, बाकी सबको ये बहुत लड़ाई करते थे सबके साथ। कोई इनका लड़ाई का वाकया याद हो? इनका लड़ाई का वाकया ये याद है कि हम लोग लॉर्ड्स में प्रैक्टिस कर रहे थे, अच्छा। तो इनके ना जो पाँव है ना फ्लैट हैं बहुत ज़्यादा। हाँ। ठीक है, और ये हम लोग स्पाइक्स पहन रहे होते हैं बैठ के, तो ये भी स्पाइक्स पहन रहे, तो इनके जब मैंने पैर देखे तो अजीब से ना, तो मैंने उसको बोला पंजाबी में, पाया ना ਤੁਹਾਡੇ पैर ना साडा एक महल्ले ਦੇ ਵਿੱਚ ना बशीर वेल्डर है, ਉਹਦੇ इंज ਦੇ ने। उसने मुझे वो शूज़ उठाया, इसने मुझे ऐसे चलाया मेरी तरफ, तो बकवास ना करेगा। मतलब मजाक में मैंने उसको मजाक किया तो वो गुस्सा कर गया, लेकिन बहुत अच्छा बंदा, दिल का बहुत अच्छा। इनकी और लाला की कैसी केमिस्ट्री थी आपस में उस वक्त? लाला इसको हमेशा छेड़ते थे। अच्छा। हाँ, शायद इसको बहुत ज़्यादा मजाक करता था कि ये भी यार इतनी दूर से भाग गया था, आगे से चौका लग जाता है, इतना तो यहाँ से भी खड़े होकर खा सकता, तो इसको बहुत ज़्यादा लाला छेड़ते थे। लाला जिंदा दिल आदमी, बहुत। लाला भी इन द मोमेंट शरारतें कहते हैं कर दो। बहुत ज़्यादा। कोई मैं शाहिद भाई का वाकया सुना था, पर्थ में मैच हो रहा था, याद है आपको? बॉल चबाई थी इन्होंने। वो जब आप सेब मांगा था उन्होंने और आपने बॉल दे दी थी। नहीं, वो बॉल चबा रहे थे। वो वाकया इस तरह हुआ कि उस टूर में ना हम बहुत बुरा खेल रहे थे, पाकिस्तान की टीम इतना बुरा खेल रही थी कि हमने एक सिंगल मैच भी नहीं जीता हुआ था। तो वो हर दूसरे मैच में कभी शोएब मलिक कप्तान, कभी यूसुफ कप्तान, कभी शाहिद अफरीदी, कभी यूनुस खान, तो वो 4 कैप्टन हमने पूरे टूर में ना चेंज कर दिए। तो लाला को उस मैच में उन्होंने कप्तान बना दिया। अब ऑस्ट्रेलिया को 30-35 रन चाहिए थे, 7 आउट हो गए थे उनके, तो मैं और मोहम्मद आसिफ बॉल कर रहे थे। तो लाला ने कहा कि मैं बॉल चबाता हूँ, शायद ज़्यादा स्विंग हो तो ये आउट हो जाए, जीत जाए। तो वो कैमरे लगे होते हैं 20-25 ना पूरे ग्राउंड में, तो वो लाला ने जब वो मुंह में बॉल डाला ना, उसको ऐसे चबाया तो स्क्रीन में आ गया। तो मैंने लाला की तरफ देखा, मैंने कहा लाला आप स्क्रीन में आ रहे हो, ये क्या कर रहे हो आप? कह रहा नहीं आता मड़ा, स्क्रीन में नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ताकि बॉल स्विंग हो और आउट हो जाए। तो वो ओवर होगा, मैंने उसको आउट भी कर दिया था जॉनसन को। तो वो दूसरी साइड पे जब वो आसिफ के पास गए, उधर भी उन्होंने ना ऐसे ही बॉल को चबाया, तो वो पूरी 2 स्क्रीनें ऐसे लगी होती बड़ी, स्टेडियम में चल रहा है। हाँ, वो चल रहा है और मेरा फेस उस तरफ था स्क्रीन की तरफ, तो मैं हंस रहा हूँ हल्का सा। तो मैंने कहा लाला आप स्क्रीन में आ रहे हो? तो लाला क्या कर रहा है? नहीं आ रहा। मैंने कहा मैं देख रहा हूँ आपको। उतनी देर में अंपायर ने बॉल ली और 5 रन की पेनल्टी और बॉल चेंज हुआ। तो लाला ने मुझे कहा कि अब क्या होगा? मैंने कहा बस 1-2 मैच बैन होगा और मैच फीस जाएगी, और क्या होगा बस। लाला आ गया ना। लाला क्या कहेंगे? लाला बस ये कहेंगे कि ब्रांड पाकिस्तान का ब्रांड, इससे बड़ा, ये बहुत बड़ा क्रिकेट का ब्रांड, ऐसे एवरग्रीन ब्रांड, बिल्कुल ऐसे। लाला की फेम जो मैंने उस वक्त, मुझे याद है कि लाला आउट होते थे तो लोग स्टेडियम छोड़ के जा रहे खाली होते थे। पेशावर में आपने क्या क्रेज देखा है लाला का? देखिए, पेशावर में हमारा मैच हो रहा था जी, यूनुस खान 100 पे खेल रहा था, तो ये इसकी बारी नहीं आ रही थी, तो वो सारे जितने भी पठान वहाँ बैठे थे तालियां बजा रहे थे, लाला आ जाए। यूसुफ आउट हुआ है तो ये गया है, ये अंडे पे आउट हुआ है, तो 15 मिनट के बाद स्टेडियम खाली हो गया था। नहीं, ऐसे ही है। तो प्लेयर्स बाकियों का क्या रिएक्शन होता था इसमें? बस देखिए, मैंने आपको कहा ना ब्रांड,
माशाल्लाह खूबसूरत हैं, गुड लुकिंग हैं, और जब रन्स करते थे तो इनको खुद नहीं पता होता था क्या कर रहे हैं। मैच विनर भी रहे हैं, ऐसे ही है एशिया कप भी हमें जितवा दिया था। ऐसे बिल्कुल। नेक्स्ट सचिन, गुड ग्रेट प्लेयर, हाँ। ग्रेट प्लेयर कह सकते हैं, और बहुत अच्छा इंसान। आपकी हुई बिल्कुल। interaction? हम लोग खेल रहे थे इंडिया में, तो मैंने इनको आउट कर दिया 0 पे, कॉट भी एंड हो गए, तो बड़ा हल्का सा एज लगा था। तो मैंने जज्बात में आके ना अपील करते करते इसको जब क्रॉस किया ना, तो मैंने कहा इतना बड़ा आउट है, खड़े हो गए हो यार, बेईमानी कर रहे हो। तो ये क्या कि मैं गुजर गया। फर्स्ट स्लिप में इंजी भाई खड़े थे, मैंने उनके साथ जब हाथ मारा तो मुझे क्या कहा है आपने इसको, सचिन को? किसने कहा? इंजी भाई ने कहा कि आपने क्या कहा है? मैंने कहा इंजी भाई कुछ नहीं कहा, मैं यही कहा है कि इतना बड़ा एज खड़े हुए हो। कह रहे जाओ अभी जाओ, सॉरी करो, तुम्हें पता कितना ग्रेट प्लेयर है। फिर मैं भागा, वो अभी सर्कल से बाहर नहीं थे, मैंने उनको फिर रोका, मैंने कहा सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मैंने एक्साइटमेंट में ना आपको जो कुछ कह दिया, मैं सॉरी, माफ़ी मांगता हूँ उस चीज़ की। तो इनका जवाब था कि यार कोई बात नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो कहने का मकसद ये, जितना ग्रेट प्लेयर था उतना अच्छा इंसान भी है। वाह। और इसमें इंजी भाई का भी क्रेडिट बनता है, बिल्कुल वो बनता इतने काइंड हार्टेड थे और कोई भी नेगेटिविटी में बिलीव नहीं करते थे। आपकी बातों से मुझे ये लगा। बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी किसके साथ सबसे ज्यादा दोस्ती थी इंडियन टीम में? इंडिया की टीम में सबसे ज्यादा जो है वो युवराज सिंह से। युवराज से थी? क्या युवराज क्या और, कैसी थी आपकी उनके साथ? पंजाबी है वो भी हमारी तरह। तो उसके जो वालिद साहब है युवराज सिंह, अब जब हम जाते हैं इंडिया में खेलने, तो वो चंडीगढ़ में उनका जो घर है, हाँ। तो उनका वहाँ पे होटल वगैरह भी हैं खाने वाले, और दूसरा पेट्रोल स्टेशन भी हैं। तो जब भी हम जाते हैं तो वो अपने रेस्टोरेंट में हमें खाना खिलाते हैं और बड़ी खिदमत करते हैं। पंजाबी ठोस बिल्कुल पंजाबी आदमी है, और इसलिए मैं उनको ज़्यादा पसंद करता हूँ कि हमारे साथ बैठ के खाना खाना, गप्पे मारनी, और बड़ा ज़बरदस्त माहौल होता था। पीसीबी चेयरमैन का कितना रोल होता है एक टीम की डेवलपमेंट में, टीम की परफॉर्मेंस में? देखें जी, बहुत ज़्यादा हेड होते हैं वो हर चीज़ के, तो अगर अच्छा ये नहीं मैं होगा। एक्स प्लेयर से पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आजकल बड़ी बातें होती हैं। देखिए जी, कोई टेक्निकल बंदा होगा जिसने खेली होगी, और प्रैक्टिकल आदमी होगा तो वो समझते थे। जैसे रमीज़ भाई थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इतनी अच्छी कर दी थी, स्पेशली ग्रास रूट से जो हमारा टैलेंट आ रहा था वो बहुत ज़बरदस्त था। तो मैं समझता हूँ कि जो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आए, वो खेला हो, क्रिकेट खेला हो, आपके हिसाब से वो क्रिकेटर होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। आपके टाइम पे कोई आपके प्लेयर की किसी और प्लेयर के साथ ग्राउंड में या ग्राउंड के बाहर कोई लड़ाई हुई हो, जो आप इन्वॉल्व हो गया, आपने सुलह कराई हो, क्या खलो जो यार की हो गया? कोई टूर्स पे कोई फैंस ने बदतमीजी की हो तो वापस कोई प्लेयर गुस्सा हो गया, कोई ऐसा मौका? हाँ, शुएब अख्तर साहब के साथ हुआ है एक वाकया बर्मिंघम में। अच्छा। हम आईसीसी ट्रॉफी खेले थे 2003-4 की, ठीक है। शुएब भाई बाउंड्री पे खड़े हुए थे, तो वो हमारे मीरपुर के कुछ लोग थे वहाँ पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने ना उनको अपनी वो लैंग्वेज उनकी जो होती है, वो पुठवारी बोलते हैं वो, तो उसमें ना उसको अब्यूज़ कर रहे थे ना शुएब अख्तर। अच्छा। तो शुएब भाई ने ना उसको चमाट करा, नहीं सीरियस है, उसको थप्पड़ मार दिया। अब वो छट दी शुएब भाई ने? हाँ जी, वो गुस्से में थे, क्योंकि आपको पता वहाँ जंगले वगैरह तो होते नहीं इंग्लैंड में। मैच चल रहा है, मैच चल रहा वो था, फील्डिंग कर रहे हैं और शुएब भाई बाउंड्री के पास जाके रैपट छट के, और अंदर अच्छी खासी ग्राउंड तक आवाज आई। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, हम लोग इंडिया से मैच था, इंडिया से हम जीत गए मैच। नहीं उस वक्त के चुपेड़ मार के वापस आके फील्डिंग वापस आके इन्होंने इंजी भाई को बोला कि वहाँ पे मुझे एक लड़का है, 2-3 लड़के वो तंग करे, मुझे कहीं और फील्डिंग पे भेज दिया। उन्होंने उधर से उधर भेज दिया। अब वो उनको पता नहीं था कि वो थप्पड़ मार के आ गया हुआ है, पता ही नहीं चला। तो शुएब भाई उधर से घूम के दूसरी जगह चले गए। मैच ख़त्म हुआ तो शुएब भाई जब बस में बैठने लगे, तो वो लड़के, वो जिसको मारा था, वो 3-4 लड़के लेके ना बस के पास खड़ा हो गया। तो उसके पास सिगरेट थी, उस लड़के के पास। तो शुएब भाई ने वो जिम वेस्ट पहनी हुई थी, ठीक ठाक बॉडी है ना, तो उसने गुस्से में ना यहाँ पे सिगरेट नहीं समझा कि मुझे कुछ चीज़ ने काट लिया, या उसने कुछ चीज़ ऐसी मारी है, नज़र तो नहीं ना आ रहा था, ऐसे देखेंगे नहीं नज़र आएगा। तो वो ना गालियाँ देते देते अंदर आ गए। यार उसने मुझे, ये बदतमीज़ हैं ये बड़े, ऐसे ना करके तो पीछे बैठ गया आके, और ये कही जाए यार यहाँ देखना मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है ना, जलन सी हो रही है, क्या है? मैं हमने कहा कोई लाल सा निशान है। शुएब भाई किसी से लड़ाई की है आपने? कह रहा यार वो एक लड़का था बदतमीजी कर रहा था, उसको मैंने चमाट कराई है, मेरा ख्याल उसने ना कुछ चीज़ लगा दी है। तो हमने कहा आई थिंक कि वो सिगरेट कुछ चीज़ ऐसी आपको लगाई हुई। अब वो शुएब भाई कहें कि अगर ये आ गए होटल, अब डर भी रहे हैं तो मैं और शुएब मलिक और कामरान ना बड़े अच्छे दोस्त हैं, हम इकट्ठे बैठते थे पीछे, सबसे पीछे। तो ये हमारे पास आके बैठ गए। तो उन्होंने कहा यार शेबी, अगर ये पीछे आ गए होटल तो क्या करेंगे? तो हमने कहा पायन इंशाल्लाह अगर ये आते हैं स्टेट वो असि तो नजर भी नहीं आवांगे। नहीं हम आपके साथ हैं,
और इंशाल्लाह आपको किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे। शेख भाई फिर जरा ऐसे चौड़े होके बैठे हुए हमारे साथ। क्या बात है, एवे जे दोस्त चाहिए ने, एवे नहीं मैं कहता राणा साहिब किंग ने। नहीं, थैंक यू वेरी। क्या बात है। तो अगर वो वाकई आ जाते फिर राणा साहब? फिर हमने कोशिश करनी थी, छुप जाना था। क्योंकि इंग्लैंड में ऐसा होता है ना कि इंग्लैंड में आप किसी को मार नहीं सकते या लड़ाई झगड़ा करें तो थोड़ा दूसरा सिस्टम है। यहाँ वाला नहीं है कि तो लड़ाई जिसने मारा उसको भी कहते तूने अच्छा किया है, जिसने मार खाई तो कहते चल भज जाए। क्या बात है। राणा जी 1 मिनट दे दो, 1 मिनट भी नहीं, ओदे तो भी कट। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, इस तरह जाकर इस तरह आएंगे, आपने कहीं नहीं जाना। कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमेंट्स आगे। वेलकम बैक लेडीज जेंटलमैन, हद कर दी के सफर को आगे लेकर चलते हैं और चलते हैं ऑडियंस क्वेश्चंस की तरफ। जी कौन सवाल पूछेंगे? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। मोमिन, मेरा क्वेश्चन आपसे है। मेरे से? जी, क्या आप मुझे अपनी तरह के बहुत प्यारे लगते हैं, मैं आपसे पिक्चर या वीडियो बना सकती हूँ? आ जाएं आप, आ जाएं जल्दी से, आ जाएं, आ जाएं, देख के दीजिए, देख के। सेल्फी लूं मैं? अच्छा, अब आप बीच में आ जाएं। कैमरा अच्छा जी, थैंक यू जी। थैंक यू बेटा। बाकी हमने सुना है ससेक्स का, कैसा? क्या नाम था मैं भूल गया हूं आपका, एक गोरा कोच था। अच्छा, ये लगता है मुशी भाई ने बताया। नहीं नहीं, नहीं, वो इस तरह था कि हाँ। ऐसे ही है ना, वो मेरे ना बिल्कुल बाल कटवा दिए तो मेरे ना सर पे काफ़ी चोटों के निशान हैं। अच्छा, हाँ जी। तो वो मैं बैठा हुआ था ऐसे नीचे, तो वो ऊपर से ऐसे गुजरा तो उसने मुझे कहा इंग्लिश में, किराना व्हाट हैपन ऑन योर हेड, मतलब आपके सर पे क्या मसला है? तो मैंने उसको बोला इंग्लिश में कि मेरे सर पे पाकिस्तान का नक्शा बना हुआ। तो उसने बड़ा हैरानगी से व्हाट डू यू मीन? तो मैंने उसको बोला कि जब हमारा कल्चर डिफरेंट है आप लोगों से, तो हम वहाँ पे अगर क्रिकेट खेलें या कोई और गेम खेलें तो हमारे जो पेरेंट्स और जो हमारे बड़े वो मना करते हैं कि पढ़ो खेलो मत। तो मुझे खेलने का बहुत शौक था, तो मैं जब अपने वालिद साहब के मना करने के बावजूद ग्राउंड में चला जाता था, तो मुझे डंडे शंडे पढ़ने या मार पड़नी, तो वो सारे ये मार्क वो वाले हैं। तो वो इतना हैरान हुआ कि ऐसे भी होता है पाकिस्तान में, कि ऐसे ही होता है। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन, आपसे क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की तरफ ने आपने बहुत सी लीग खेली, पर आपका कैरियर इतना लंबा नहीं था पाकिस्तान में। बिल्कुल अच्छा सवाल किया आपने बेटा। जब मैं पाकिस्तानी टीम में आया उससे पहले 3-4 साल मैं फर्स्ट क्लास में बहुत ज़्यादा आउट करता रहा, लेकिन मौका नहीं मिला। क्योंकि मैं ये नहीं किसी को ब्लेम दूंगा क्यों नहीं मिला, लेट खेला, लेकिन क्योंकि उस वक्त हमारे पास लेजेंडरी बॉलर खेल रहे थे, वसीम अकरम, वकार यूनस, आकिब जावेद, शुएब अख्तर, मोहम्मद जाहिद और अज़हर महमूद, अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद समी, ये 6-7-8 बॉलर ऐसे थे उस वक्त। जगह बनाना इनके दौर में बड़ा मुश्किल था, तो मैं इसलिए थोड़ा लेट भी आया। बाकी लीग्स जो है वो अल्लाह का शुक्र पूरी दुनिया में जहाँ T20 हुई वो खेला हूँ मैं। वकार यूनुस साहब के साथ थोड़ी सी अनबन आपकी रही। मोहम्मद आमिर ने भी रिटायर होने के बाद कहा कि जी उनका नाम लिया। देखें क्यों आपको लगता है उन्होंने ग्रज आपको लगता है बनाया आपके? देखें, मैं हमेशा जहाँ भी जाता हूँ ये बात करता हूँ कि करनी चाहिए, सच जो है वो सबके सामने आना चाहिए। देखिए, वो बहुत ज़बरदस्त लेजेंडरी बॉलर थे, मैं उनको फॉलो करता था, उनका एक्शन फॉलो करता था, उनकी जो रिवर्स स्विंग है, यॉर्कर्स, उसको कॉपी करने की कोशिश करता था। नो डाउट कि वो बहुत ज़बरदस्त बॉलर थे, बट ऐसा नहीं होता कि वो जो बहुत अच्छा बॉलर है या बहुत अच्छा बैट्समैन रहा अपने दौर में और वो बहुत अच्छा कोच भी साबित हो, तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। इसलिए वो जब कोचिंग में आए तो उन्होंने वही उनका एटीट्यूड वही रहा जो जैसे वो खेल रहे थे, स्टार थे, तो वो समझते थे कोचिंग में भी ऐसा ही है। ऐसा नहीं होता, टोटली डिफरेंट होती चीज़ें, आपको सबको एक साथ लेके चलना होता है। तो इस वजह से थोड़ा सा उन्होंने काफ़ी क्रिकेटर्स जो हैं उनके कैरियर जो है ना वो उनका सत्यानाश किया है। वकार यूनुस साहब। हाँ बिल्कुल ऐसे। नेक्स्ट। आपके अंदाजे से कौन सा ऐसा प्लेयर है जो बहुत टैलेंटेड था, आगे जा सकता था, लेकिन उसने अपने साथ खुद ज्यादती की? अरे वेरी गुड क्वेश्चन। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया है। मोहम्मद आसिफ बहुत बड़ा प्लेयर था, वन ऑफ द बेस्ट। मैं समझता हूँ कि दुनिया उसको मानती थी, इतना ज़बरदस्त बॉलर था। बदकिस्मती समझ लें हमारे मुल्क की, उसकी भी समझ लेंगे, वो दुनिया में नाम बना सकते थे पाकिस्तान का और अपना भी, वो मोहम्मद आसिफ। नेक्स्ट। ऑलराउंडर जनरेट नहीं कर पाया पाकिस्तानी टीम अभी तक, कोई ऐसा ऑलराउंडर नहीं है जो हमें मैच जिता सके। हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे ऑलराउंडर्स हैं, बट डिपेंड करता है कि उनको मौका नहीं मिलता। तैयार करना
आई थिंक मैनेजमेंट का काम होता है, और जो आपका क्रिकेट बोर्ड है उसका जो थिंक टैंक होता है, उसने सारी टीमें बनानी होती है, उसी ने प्लेयर बनाने होते हैं, उसी ने बिगाड़ने होते हैं। तो जब हम खेलते थे हमारे दौर में 4-4 5-5 ऑलराउंडर होते थे, क्योंकि उनको प्रॉपर मौका दिया जाता था। यहाँ पे अब ये होता है लाइकिंग डिसलाइकिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पे होती है, और जो हमें रिक्वायर्ड होता है उसके ऊपर हम काम नहीं कर रहे होते, और दूसरी तरफ हम ज़्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं, इसलिए हमारे पास ज़्यादा जो है ना ऑलराउंडर नहीं आ रहे। सर अस्सलाम वालेकुम। वाह इस्लाम। सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अभी भी आप यंग हैं, ब्यूटीफुल हैं, स्मार्ट हैं, तो आपने इतनी जल्दी क्रिकेट छोड़ी क्यों? पहले तो यंग और ब्यूटीफुल पे तालियां। थैंक यू वेरी मच। कोई शक? नहीं नहीं बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू वेरी मच। जैसे आप मेरी बेटी है, मेरा बेटा बैठा हुआ है आपके साथ, ये मेरा बड़ा बेटा है, ठीक है, और सबसे बड़ी बेटी जो आप जितनी होगी मेरी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा आपने मुझे बोला। देखिए फास्ट बॉलर की जो लाइफ होती है वो 8-10 साल होती है, जो पीक का टाइम होता है। तो मैं समझता हूँ अपने आप को लकीस्ट पर्सन, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ बहुत कम है। मैंने पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली, और एज ए फास्ट बॉलर बड़ा मुश्किल होता है कि आप कैरियर को ज़्यादा लंबा कर सकें। तो एज ए फास्ट बॉलर मैं समझता हूँ 15 साल 10-15 साल बहुत अच्छा कैरियर होता है। तो मैं इसलिए रिटायर हो गया कि बस मुझे लगा कि अब बहुत फिजिकली फिट हैं, और मतलब कोई आपको कह नहीं सकता कि लगता है, लेकिन भागने में जब भागे ना, अब बॉलिंग करें तो फिर 1 महीना सांस और खलियाँ नहीं जाती बेटा। राणा साहब बड़ा ही मजा आया। Thank you very much. मुझे वाकई आज शो का पता ही नहीं चला, इतनी मजे मजे की कहानियां, इतनी मजे मजे की स्टोरीज। आपका कोई पैगाम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए और पाकिस्तानी यूथ के लिए आई थिंक इस शो के थ्रू? पाकिस्तानी टीम के लिए बस यही पैगाम है यार, दिल छोटा नहीं करना चाहिए, हार जीत पार्ट ऑफ लाइफ है। और जो यूथ है हमारी, उसके लिए हमेशा मैं यही मैसेज देता हूँ कि किसी भी शोबे में हो शॉर्टकट ना ढूंढें, मेहनत करें, हार्ड वर्किंग ऑलवेज पेज यू, और अल्लाह ताला पे बिलीव रखें कि हमेशा उस बंदे को कामयाबी मिलती है जो मेहनत करता है। वाह क्या बात है, बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारा मैसेज, जिससे मैं चाहूँगा कि हम शो का एंड करें कि लाइफ में शॉर्टकट्स ढूंढेंगे तो बस फिर ढूंढते ही रहेंगे। अपनी मेहनत ज़रूर करें, और अल्लाह ताला मेहनत का सिला आपको ज़रूर देते हैं। और अक्सर आप इस चीज़ में मेहनत करते हैं, सिला आपको इधर मिल जाता है, कहीं ना कहीं उसका सिला मिल जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा, मेरे जिक्र का जुबान पे स्वाद रखिएगा। मिलता हूँ आपसे हद कर दी कि अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।